कठुआ जिले की बनी तहसील ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में समाई एक छोटी सी वादी किसी भी खूबसूरत स्थल से कम नहीं है। यहाँ की खूबसूरती बस देखते ही बनती है, मगर अफसोस है कि रोज ये वादी अपनी खूबसूरती को खो रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। बनी शहर के बीचों बीच बहती सेवा नदी गंदगी के ढेर में तब्दील होती जा रही है। ना ही प्रशासन और ना ही स्थानीय लोग सेवा नदी की स्वच्छता की ओर कोई ध्यान दे रहे हैं। आपको बता दें कि वर्षों से यहाँ पर शहर के बीचों बीच शक्ति माता मंदिर के पास पुल के नीचे सेवा नदी में मछलियों की भारी संख्या हुआ करती थी और स्थानीय लोग पर्यटक भी उन्हें देखने के बहाने यहाँ आते थे और उन मछलियों को कभी आटा कभी बिस्किट वगैरह खिलाया करते थे। उन मछलियों को देखकर वे बेहद खुश होते थे, लेकिन जैसे जैसे सेवा नदी दूषित होती गई और नदी के रखरखाव के अभाव के चलते नदी में मौजूद मछलियों की संख्या लगातार कम होती गई और आज वह मछलियां कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। ये सेवा नदी अपनी खूबसूरती को आज खोती जा रही है। पेश है बनी से जेके अपडेट के संवाददाता हाफिज कुरैशी की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जेके अपडेट और आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं कि आखिर क्यों सेवा नदी दिन प्रतिदिन जो है यहाँ पर अपनी खूबसूरती को खो रही है। चलिए आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि आखिर क्यों, क्या कारण है कि सेवा नदी दिन ब दिन जो है अपनी खूबसूरती को खो रही है। अपने सहयोगी कुलदीप को कहना चाहूँगा कि वो इस तरफ की ये तस्वीरें ज़रा आप दिखाए और इस तरफ के कुलदीप आप ये तस्वीरें भी इस तरफ दिखाए कि कैसे यहाँ पर जो है यहाँ पर मंजीरी पुल की ओर जो है कैसे यहाँ पर गंदगी के अंबार जो है लगे हुए हैं। ऐसे में बहुत सारे जो एरियाज़ हैं सेवा नदी के आसपास अगर हम बात करें, चाहे वो हम सरथली की बात करें या सेवा नदी की लोआंग की तरफ की बात करें, तो सेवा नदी के आसपास बहुत सारे मलबा चाहे हो या फिर गंदगी हो, जो भी हो, आजकल सेवा नदी में उसको डाला जा रहा है। ऐसे में यकीनन अगर आप और हम लोगों ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया तो आहिस्ता आहिस्ता सेवा नदी जो है अपनी खूबसूरती को खो बैठेगी। मैं कैमरा पर्सन संजीव को, अपने सहयोगी संजीव को कहना चाहूँगा कि वो इस तरफ के तस्वीरें ज़रा दिखाए। जो इस तरफ की तस्वीरें हैं वो भी आप दर्शकों को दिखाए कि कैसे यहाँ पर जितना भी सारा कचरा है वो सारा उस कचरे को यहाँ पर सेवा नदी में जो है वो डाला जा रहा है। बनी कठुआ जिला की बनी तहसील की बात करूँ, ये मात्र एक ऐसा क्षेत्र है कि सबसे खूबसूरत ही नहीं बल्कि अगर हम टूरिज्म के लिहाज से भी कहें तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जो यहाँ पर अपने और जो है टूरिज्म को भले ही खींच रहा है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर ये सारी जो गंदगी के ढेर जो लगे हुए हैं। ऐसे में क्या यहाँ पर वो जो टूरिस्ट की हम बात करते हैं, क्या वो टूरिस्ट इस तरफ जो है वो रुख करेगा अपना? यकीनन आने वाले दिनों में अगर हम और आप लोगों ने कोई संज्ञान नहीं लिया तो यकीनन ये सेवा नदी जो है गंदगी के अंबार में तब्दील हो जाएगी। एक वजह और भी है, वो भी हम आपको आज तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पर जब बहुत सारा टूरिज्म जो यहाँ पर आता था, शक्ति माता मंदिर के पास जो ब्रिज है वहाँ उसके नीचे जो मछलियाँ थी, क्या वो आज मछलियाँ वहाँ पर हैं? क्या आपको दिखाई दे रही हैं? ये तस्वीरें भी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप ये तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि कैसे दिन ब दिन जो है यहाँ पर गंदगी के अंबार में जो है सेवा नदी तब्दील होती जा रही है। ऐसे में चलिए हम आपको वो तस्वीरें आज दिखाने जा रहे हैं, कैसे यहाँ पर मछलियों की पैदावार जो है वो भी दिन ब दिन जो है वो ख़त्म हो रही है। और यहाँ पर इस समय मैं मौजूद हूँ शक्ति माता मंदिर के पास जो ब्रिज था और उस ब्रिज के नीचे जो मछलियाँ हुआ करती थी, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है उन मछलियों को देखने भी आते थे। और आप पर्सन कुलदीप को कहना चाहूँगा कि वो तस्वीरें आपको दिखाए कि कैसे यहाँ पर वो मछलियाँ जो है वो आज यहाँ पर आपको नजर आएंगी। बहुत सारे लोग जो है वो
लोग आते थे, वो लोग थे यहाँ पर, उन मछलियों को आटा वगैरह डालते थे, लेकिन आज वो मछलियाँ यहाँ पर वो आपको नज़र नहीं आएंगी। कुलदीप जरा वो तस्वीरें दिखाए, मेरे सहयोगी कुलदीप जरा वो तस्वीरें दिखाए कि कैसे यहाँ पर मैं उस स्पॉट पर बिल्कुल करीब बिल्कुल मौजूद, यहाँ पर मछलियाँ, लेकिन आज वो मछलियाँ यहाँ पर जो मछलियाँ हुआ करती थी, ये मछलियाँ यहाँ पर हुआ करती थी। देखिए आज भी वाटर जो है पोल्यूटेड है, और उस गंदा पानी की वजह से जिस तरह से फिशरी डिपार्टमेंट का मानना भी है कि जो पैदावार होती है मछलियों की वो ख़त्म हो जाती है। ऐसे यकीनन यहाँ पर जो बहुत सारी मछलियाँ थी, बहुत सारे स्थानीय लोग उनको आटा वगैरह डालना आते थे, टूरिस्ट जो था वो आता था, उन मछलियों को देखने आता था यहाँ पर, लेकिन वो आज यहाँ पर वो मछलियाँ जो है वो नज़र नहीं आ रही हैं, जिस अगर हम लोगों ने मिलकर, आप और हम लोगों ने सब ने मिलकर इस सेवन नदी को साफ सुथराई को लेकर, स्वच्छता को लेकर कोई भी ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले दिनों में ये सेवन नदी जो है वो गंदगी के ढेर में तो तब्दील हो ही जाएगी, लेकिन ये सेवन नदी जो चार चांद लगाने का बनी में जो काम करती है वो भी अपनी खूबसूरती को खो बैठेगी। मेरे सहयोगी कुलदीप और संजीव के साथ मैं हाफिज कुरैशी, जेके अपडेट के लिए। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब। कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG diploma, certificate. Contact us for admissions.